प्यारे मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि यह वेतनमान कब लागू होगा। इसे लेकर केंद्र और राज्यों में अलग अलग समय सीमा पर चर्चा हो रही है। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। 8वां वेतन आयोग का गठन और प्रक्रिया। 8वीं वेतन आयोग की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन अभी इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। आयोग पिछले 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगा। इसके बाद पिछले 10 वर्षों की महंगाई दर और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी। इन प्रक्रियाओं में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। इसके बाद आयोग अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगा। रिपोर्ट पर रिव्यू के बाद वित्त मंत्री के साथ विचार विमर्श कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस कार्य में 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। आखिर कब लागू होगा 8वां वेतनमान? इन सभी प्रक्रियाओं के आधार पर अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतनमान अप्रैल 2026 तक लागू हो सकता है तथा राज्यों द्वारा यही प्रक्रिया फिर से दोहराए जाने के कारण राज्यों में नवीनतम वेतनमान अप्रैल 2027 तक ही लागू होने की संभावना है। हालांकि इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा और देरी की स्थिति में एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। बेसिक सैलरी में संभावित वृद्धि। 8वां वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों की मूल वेतन बेसिक सैलरी में लगभग 186% की वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की वार्षिक आय में भी वृद्धि होगी। टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार नए आयकर स्लैब पर विचार कर रही है। नए वेतनमान के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव हो सकते हैं। 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय कर मुक्त हो सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित। अन्य टैक्स स्लैब भी कर्मचारियों के हित में संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए कर्मचारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है कि नई सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। वेतन वृद्धि और नए कर प्रावधान के बाद अधिकांश राशि आपकी जेब में ही रहेगी। ऐसी ही अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।